नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधान परिषद के 4 एमएलसी इस बार के हुए विधानसभा चुनाव में विधायक बन गए, यानी कि एमएलए बन गए। इन 4 में से 3 बिहार विधान परिषद यानी कि विधानसभा कोटे से हैं और एक लोकल बॉडी से चुनकर आए हुए मेंबर हैं, यानी कि बिहार विधान परिषद की 4 सीटें खाली हो गई हैं और इन 4 सीटों पर सरकार जब चाहे चुनाव करवा सकती है। तो बिहार विधान परिषद की खाली हुई सीटों पर क्या कुछ समीकरण बैठेगा, कौन कौन सी सीटें खाली होगी और कितने सीटों पर चुनाव होगा और कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में जाएगी, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी से, जो इस पर गहन रिसर्च किए हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। और ये बताएं कि अब सबकी नज़र बिहार विधान परिषद की चुनाव पे लगी हुई है। जी। इस विधानसभा चुनाव में हमारे 4 एमएलसी विधायक बन गए हैं जी। उसमें भगवान सिंह जीते हैं जगदीशपुर से, मंगल पांडे जीते हैं सिवान से जी, सम्राट चौधरी जीते हैं तारापुर से और राधा चरण शाह जीते हैं संदेश से जी। तो राधा चरण शाह का जो सीट है वो लोकल बॉडी सीट है, उसको चुनाव की अलग प्रक्रिया है। लेकिन जो बाकी 3 सीट हैं भगवान सिंह कुशवाहा की, मंगल पांडे जी की और सम्राट चौधरी की, ये है विधानसभा कोटे की। मतलब ये मनोनीत सीटें? मनोनीत नहीं, विधानसभा इसको विधायक चुनते हैं जी। तो आज अभी इस बार 9 सीटों पर चुनाव होना है। 9 में से 7 सीट तो अपनी जगह पे है। 2 सीट, जो 9 में 2 सीट थी वो विधायक बन गए हैं। वो है सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा। चुनाव होना है जून महीने। चुनाव का लोग टर्म खत्म हो रहा है 9 लोगों का 28 जून को। उससे पहले चुनाव होना है 28 जून 2026 को जी। जिनका टर्म खत्म हो रहा था उसमें 2 लोग शामिल हैं जो भी एमएलसी बन गए हैं, सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा जी। तो इनकी सीट भी खाली हो जाएगी। लेकिन एक तीसरे है भगवान मंगल पांडे, उनका टर्म 2030 तक है। अच्छा। उनका जो चुनाव होगा वो होगा पूरे 5 साल के लिए जी। क्योंकि जो भी चुनाव उस सीट में जाएगा 5 साल का एमएलसी होगा। तो जैसा माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश, जो आरएलएम के नेता हैं अपनी पार्टी के विधान परिषद में, उनको भेजा जाएगा। क्योंकि सब पार्टी उनसे वादा किया था कि हम एक एमएलसी सीट भी देंगे आपको। तो संजोग से मंगल पांडे का सीट खाली हो गया है, उसी सीट पे सिंह को एडजस्ट किया जाएगा 5 साल के लिए। बिल्ली के भाग से छिका टूट गया। भाजपा तो देती वादा की तो देती, लेकिन चूंकि एक सीट बन गया, एक स्पेस बन गया, तो उसको अलग नुकसान चुनाव में होता है, मुख्य चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। एक सीट का वो बच गया, वो सीट एडजस्ट हो गया मंगल पांडे के नाम पे। बाकी जो 9 सीट चुनाव होना है, 9 सीट जो खाली हो रही हैं, वो सीट इनके नाम खाली है। उसमें गुलाम गौस जी, भीषम साहनी, कुमुद वर्मा और भगवान सिंह कुशवाहा, ये 4 सीट एमएलसी हैं जदयू के। उसमें भगवान सिंह कुशवाहा का एमएलए चुन लिए गए हैं। बिल्कुल। बाकी 2 सीट खाली हो गया उनकी। बाकी 3 सीट और खाली हो रही है, गुलाम गौस, भीषम साहनी और कुमुद वर्मा की। हम बात करें भाजपा कोटे की बात, तो भाजपा की 3 सीटें खाली हो गई। उसमें 2 सीट तो टर्म पूरा हो रहा था, मतलब जून में, लेकिन जो मंगल पांडे का सीट था वो तो लंबा जा रहा था। लेकिन 2 सीट खाली थी भाजपा की। वो सीट है आपकी ये संजय मयूख की और सम्राट चौधरी की, जिनका टर्म पूरा हो रहा है 26 में। तो सम्राट चौधरी चूंकि 28 जून 2026 को पूरा हो रहा है। सम्राट चौधरी जब एमएलए बन गए वैसे सीट खाली हो गई, लेकिन संजय मयूख का टर्म, भाजपा में एक व्यक्ति का टर्म पूरा हो रहा है अब चुनाव के बाद, वो संजय मयूख। तो 3 हो गया यहाँ पे जी, 1 हो गया, 4 हो गया यहाँ पे। 2 आरजेडी विधायक का टर्म पूरा हो रहा है, वो मोहम्मद फारूक शेख और सुनील सिंह जी। ये दोनों जदयू के आरजेडी के हैं एमएलसी, इनका टर्म पूरा होगा जून में। और एक है समीर कुमार सिंह, ये कांग्रेस के जी। इनका सभी का 28 जून, इन सब का टर्म 28 जून को पूरा हो रहा है। 28 जून 2026 को पूरा हो रहा है जी। उसमें संजोग से कि 2 लोग, मतलब आपका सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा
विधायक बन चुके हैं, पहले विधायक बन चुके हैं। बिहार विधानसभा के भी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं जीत गए हैं, उसमें जीत गए हैं ये लोग। तो उससे 2 सीट खाली हो गई। जो नियम है एमएलसी चुनाव का, कोई चीज चुनाव का अगर समय अगर अवधि 6 महीने से कम बच रही हो तो उपचुनाव की जरूरत नहीं है। जी जी जी। लेकिन ये अवधि ज़्यादा बच रही है। परिणाम नवंबर में आ गया, टर्म जून तक है, करीब 8 महीना का टाइम बच रहा है। इसलिए अब सरकार की मर्जी है, चुनाव आयोग की बाध्यता नहीं है। अब सरकार जो कहेगी चुनाव आयोग वही करेगा। तो अगर सरकार चाहे तो उन 2 सीटों पे उपचुनाव करवा सकती है। 26 दिसंबर के बाद पहले तक कर ही सकती है। अभी तो 5-6 सितंबर ही है, दिसंबर ही है। जी जी। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता लोकल बॉडी उसके लिए, विधानसभा कोटे के लिए 10-12 दिन की प्रक्रिया होती है। तो सरकार चाहे तो 2 आदमी को नियुक्त कर सकती है, बना सकती है और टाल दे तो टाल दे। वो तो सरकार की मर्जी पे है क्या करती है। लेकिन इतना शॉर्ट टर्म के लिए कोई बनना भी नहीं चाहेगा बन जाएगा भाई। मतलब आपका नाम आ सकता है। हमारा आपका मतलब नहीं है, किसी का भी आ सकता है जी। 2 लोग को भाई जिंदगी में पेंशन मिल जाएगा, उसको अच्छा भत्ता मिल जाएगा, कूपन जो मिलता है। मतलब जेडीयू और बीजेपी चाहे तो अपने किसी कार्यकर्ता को 2 कार्यकर्ताओं को मतलब 6 महीना का एमएलसी बना के भी जिंदगी भर का एमएलसी होना उसको दे सकती है। जी जी जी। जो लोग बाकी सुख सुविधाएं से मतलब मुहैया करवा सकती है। हाँ, जैसे के बाद की पेंशन मिलता है, पेंशन इसके बाद में मिलता है, मेडिकल सुविधा मिलती है। 3 पेंशन, मेडिकल सुविधा और या कूपन। जी जी जी। तो कम से कम उसके 2 कार्यकर्ता ऐसे अगर चुनाव नहीं करते हैं तो उससे गलत हो जाएगा वो। जी जी जी। तो इस मामले में भाजपा बहुत सतर्क पार्टी है, अपने वर्करों को मौका छोड़ना नहीं जाती है, खुश करने का कोई मौका नहीं। हाँ, जदयू भी। तो हमको लगता है कि लोग चुनाव मतलब करा के 2 आदमी को एडजस्ट कर लेंगे। उसके लिए फिर उनका टर्म जून में अपना खत्म हो जाएगा। फिर हो सकता है जून के बाद उसको फिर दे एक्सटेंशन। पार्टी वाली बात रही कि 6 महीना में भी उनको माला माल कर सकती है, मैंने कम से कम पेंशन, भत्ता और सुविधा के हिसाब से। जी जी जी। ठीक ना। बाकी ये हो गई। अब बात में तो मंगल एक तीसरा सीट जो है मंगल पांडे जी की, तो बताइए दीपक प्रसाद उसी सीट पे जाने की संभावना उनकी है, क्योंकि पूरे 5 टर्म का है, 5 साल का है, इसलिए कोई नहीं कि कहाँ पीछे भाग जाएंगे। पूरा 5 साल, ऐसे भी 30 तक विधानसभा कार्यकाल भी 30 तक ही है, अब इनका कार्यकाल भी 30 तक ही है। जी जी। और बाबूजी की पार्टी है, एक दिन माई, एक दिन हम, एक दिन मान लगे लग जाएगा। बिल्कुल, सब एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि जो बिहार की पॉलिटिक्स है, ढांचा है, वो यही होता है। क्या नाम है, दीपा कुमारी के माता जी विधायक, उनके पति एमएलसी, ससुर जी केंद्रीय मंत्री, बहनोई जी कौन आयोग मुझल है, तो ये तो पार्टी से चल रही है। बिल्कुल। तो जो हम कर रहे हैं उधर सुहाग भी ये कर सकते हैं, जैसे उन्होंने किया भी। मैं अपने राज्यसभा में पत्नी को, विधानसभा में बेटा को मंत्री बना दिया, और अगली बार एमएलसी बनाएंगे। अगली बार अब तो एमएलसी बनाएंगे ही, अगली बार बहू को भी मौका मिल जाएगा तो भी बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ऐसा कुछ अनपेक्षित नहीं है। हो सकता कल आपको मिले कि जैसे कि बीबी भी विधायक बन गई, इसलिए कोई अपेक्षित नहीं है बिहार की पॉलिटिक्स में। यह जो ढांचा हो गया है आज तक भारतीय पॉलिटिक्स में, कम से कम लोकल पार्टियों का, उन अखिलेश बाबू, उनके मेहरारू, उनके भाई, चाचा, सब वैसे बिहार में भी, वैसे हर राज्य में है, सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश में ही है। पूरे देश में है, और कोई भी पार्टियां छोटी या बड़ी, लोकल पार्टियां जो है, जो क्षेत्रीय पार्टियां, बड़ी पार्टियां बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे भरे हुए हैं। हाँ, बस उनको खोदने की जरूरत होती है, खंगालने की जरूरत होती है। आप खंगालेंगे तो बीजेपी से लेकर के तमाम छोटी पार्टियों में परिवारवाद भरा हुआ है। आकंठ तमाम नेता इसमें परिवारवाद में डूबे हुए हैं, और जमकर अपने परिवार को सत्ता की मलाई परोसने में कोई कोताही नहीं करते हैं। निर्लज्जता जैसी कोई शब्द नहीं है, निर्लज्जता जैसी कोई शब्द नहीं है। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, अब सबसे बड़ी, मैंने एक साहित्यकार का भी इंटरव्यू, मैं पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने ये मामला उठाया कि भाई जो आपके यहाँ के एक नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, ना उनका बेटा का कोई राजनीति से सरोकार, ना समाज सेवा से सरोकार, ना और किसी तरह का पब्लिक जो सरोकार होता है वो है, वो किस तरह से अपने बेटा को। बात ये है, वही लड़का उनका जो बाद मंत्री बना, एक निर्दलीय विधायक का काउंटिंग एजेंट था। हाँ, एक उन्हीं क्षेत्र का सासाराम क्षेत्र से ही एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनके काउंटिंग एजेंट थे। मतलब उनकी औकात ये थी पॉलिटिक्स में, एक निर्दलीय उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट
बनाया गया था उनको। हालांकि वो उनकी कोई ऐसा नहीं कि मूर्खता थी उनकी, उस एक होता है, एक बार चुनाव लड़ रहे चुनाव, तो हम ही लड़ चुनाव मुखिया का, जी जी, बड़ा बड़ा ऑलमोस्ट साझा कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारा दूसरा उम्मीदवार था, हमको जब काउंटिंग की बात आई, हमको फोन कैसे किए वीरेंद्र जी कि हमको ना अपने नाम पे हमको एक आदमी को बना दीजिए काउंटिंग एजेंट, ताकि हमारा आदमी खड़ा रहेगा। तो हम कहते भाई ऐसा नहीं होता हुआ, हम तो यही हुआ, और हमारा तो हार रही है, जानते ही हम तोरे पक्ष में खड़ा रहा, लेकिन हम अपने कागज पे आपके आदमी को भेजे, ये संभव नहीं है, क्योंकि कल लफाई कर देगा वहाँ पे, हम फंसेंगे हम। इसलिए हम आपके साथ खड़ा हैं, और हमको हार नहीं जानते ही हम, अब पूरा घंटा खड़ा रहेंगे तो गिनती होगी, वो हटेंगे भी नहीं हम। लेकिन हम अपने कागज पे आपके किसी आदमी का नाम नहीं भेज, हम हमारे कोटे के वीरेंद्र यादव का काउंटिंग एजेंट है। तो आपकी हार हो गई थी? हमारे हार थी पहले से, लेकिन हम बताएं कि जैसे कि उन्होंने इनको होता है, इसलिए रखा अपने बेटे को कि एक आदमी हमारा वहाँ पे खड़ा रहेगा, एक माई के वोटिंग काउंटिंग हिसाब बेटा बढ़िया करे, इसलिए दूसरे दरवाजे से घुसाया गया था। जी जी, ये तो क्या इनकी मैंने RLM की बात हो गई। जी जी, अब बात आती है कि कितने, अब जो 9 सीट खाली हो रही है, 9 सीट में कितने MLC किस पार्टी के बनेंगे, जी जी, बड़ा सवाल है। तो जो हम सोच रहे थे पहले कि मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी का बेटा भी एक सीट खा लेगा, ऐसा नहीं है, वो तो मंगल पांडे को निकल गया, मतलब मंगल पांडे सीट खाली की है, उसी सीट पे एडजस्ट हो गया भाई। जी जी, बाकी तो जो 9 सीट बच रही है, 4 सीट जदयू, 4 सीट भाजपा, 8 सीट, और 1 सीट जाएगा राजद के कोटे में। 9 सीट है, 1 सीट जाएगा RJD के कोटे में, RJD के कोटे में। इस चुनाव में एक विधायक के लिए 24 चाहिए, मतलब एक विधायक के लिए 24 वोट चाहिए। जी जी, एक MLC बनने के लिए 24 विधायक वोट चाहिए। RJD के 25 विधायक हैं, 1 सीट कन्फर्म हो गया उसका। और चूंकि 80 से ज्यादा विधायक जदयू के भी है, 80 से ज्यादा विधायक बीजेपी के भी हैं, तो दोनों को 40 मैंने 4 सीट के लिए साझेदारी में कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें लोजपा ही मांग ले, कोई संकोच नहीं है, क्योंकि उसके अपने 19 विधायक हैं। इनका तो मान लीजिए कि जदयू का 80 को है, जी जी, तो कम पड़ेगा, तो सपोर्ट चाहिए किसी न किसी पार्टी का। तो उस स्थिति में जदयू एक सीट, लोजपा भी अपना एक सीट मांग ले, हमारा 19 विधायक है, एक सीट हमको दीजिए। बिल्कुल, तो हो सकता है लोजपा तो जदयू से मांगेगा कि भाजपा से मांगेगा, ये तो बात की बात रही। लेकिन अगर दावा करे वो भी, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जदयू की सीट भी दावा हो सकता है, या भाजपा की सीट भी दावा हो सकता है, लेकिन उसकी दावेदारी बनती है, ये आपसी सहमति की बात होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 24 सीट चाहिए उसको अपना ही है, और एगो पासवान एगो दूसरा के साथ मुसरफी बन जाएंगे, तो 24 सीट हो गया उसका, 1 सीट बन जाएगी उसकी। इसलिए हमको लगता है कि 3 सीट जदयू, 4 सीट भाजपा, और 1 सीट LJP और 1 सीट RJD। ये 4 पार्टियों के सहयोग, मतलब विधायक MLC, मतलब 9 में 4 पार्टी का साझेदारी हो सकती है। ये इस तरह की साझेदारी बनेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है वीरेंद्र जी कि अब जैसे कि जो RJD का कोटा है, 2 सीट का था पहले, जिसमें मोहम्मद फारूक और सुनील सिंह, ये 2 नाम जो है टर्म पूरा हो जाएगा 2026 में, और अब RJD इन दोनों की जगह पे किसे भेजती है? किसे भेजेगी, जिसको तय करना है। हाँ, वही कह रहे हैं कि मतलब ये भी एक बड़ा देखने वाली दिलचस्प, ये बात देखने की बात नहीं। जिस दिन लालू बोलते अरे फलाना को भेज देंगे, चल बोलाई कुछ कहाँ सोचना है, कुछ नहीं सोचना। देखिए ये बहस होगी भाजपा में, सुनील सिंह को क्या रिपीट करेगी RJD? हमको तो नहीं लगता कि चूंकि दूसरे अब नए लोगों को चेहरा चाहिए ना भाई। अब 2 सीट में है, 2 कहाँ, एक ही है ना, अब 2 सीट विधायक हैं। हाँ, अभी 2 उसको MLC है ना, जी जी, तो दोनों को रिपीट करके थोड़ा सा पार्टी को लगा बहुत हो रहा है, तो चलो नया खोज लाते हैं। बोले कि लालू नींद खुल के कहा हो क्या बनाने वाला है, अच्छा फलना का भेजते हैं, चला क्या बेचारा MLC बन गया। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ RJD में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा में समस्या है पार्टी। और इस बीच तो मतलब कहते हैं कि जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो बड़ी मात्रा में धन बल का भी जो है प्रयोग, चुनाव में होता ही है। चुनाव में ऐसा नहीं है कि कुछ खरीद फरोख्त की बात है, तो बहुत खरीद फरोख्त नहीं होती, बहुत सारे लोग सुटकेस खड़े हों। खरीद फरोख्त नहीं होती है, सीट खरीद नहीं होती है। वो जब वोट खरीदते हैं हम लोग, तो वोट की नौबत नहीं आएगी। 9 उम्मीदवार, 9 को सीट है, चुनाव की नौबत नहीं आएगी।
नहीं लेकिन जब उम्मीदवारी का जहाँ तक उम्मीदवारी का ही रेस लगेगा तो हमको नहीं लगता कि इस चुनाव के लिए आरजेडी या लालू यादव जी उस ढंग की सौदेबाजी करेंगे। देखेंगे सोशली या इकोनॉमिक कौन हमारा लिए फिर बैठता है, उस पर फोकस करेंगे। उनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है कि क्योंकि बाकी तो सौदाबाजी होती पॉलिटिक्स में कि इस सीट पर करेंगे, हमको नहीं लगता है। नहीं, जैसे कि अभी आरजेडी में समीक्षा हो रही है, आरजेडी के कई नेता जो है मेरी पर्सनल बात होती है, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि सिर्फ पैसे कमाने में ये लोग लगे रहे विधानसभा के चुनाव के दौरान और बोली लगा दी सीट को लेकर। वो सब सही है, उसको तो उनका जो कहना हुआ उनका आरोप हो सकता है, वही आरोप लगा रहे हैं तो मतलब भी गलत वो सवाल पूछा नहीं है। लेकिन हमको लगता है, हमें लगता है अपने ढंग से कि इस चुनाव में एक सीट के लिए सौदा होगा, हमको नहीं लगता है जी। ऐसे नाम सामने जाएगा ना कि लगता है कहाँ से आ गई नमुआ हो एकदम, जैसे वो पिछली बार आ गई थी कौन, मुन्नी रजक आ गई थी। लेकिन ये मुन्नी रजक टाइप के लोगों को, नेताओं को, जो कार्यकर्ता है उसको विधान परिषद में भेजकर क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम बहुत सोशल जस्टिस वाले मतलब पार्टी हैं, हम इन वर्गों के भी लेकिन जिस तरह से और बाकी इनकी हरकत होती है वो इनके तमाम चीज़ों पे पानी नहीं फेर देता। कौन सी हरकत? अब जैसे कि विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से पार्टी के अंदर असंतोष है और पार्टी के लोग लगातार नहीं तो भाई जो एमएलसी बन गया उसी कौन सी हरकत की उसके लगता है कि पार्टी की छवि खराब हो गई। मैं छवि को सुधारने के लिए किसी एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को ला दो। मुन्नी रजक के जगह पे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर विधान परिषद में जाता जो पार्टी के स्टैंड को बहुत जोरदार तरीके से रखता। समझिए इसी देखिए लाइन की वहाँ विधानसभा बोलिंग नहीं जाता, आदमी जाता खाली हाँ और ना करने के लिए। बोलने को अवसर किसको मिलता है? विधानसभा टाइम पे मिलता है। अभी कल 2 दिन चला ना विधानसभा का, 12 मिनट का आरजेडी के लिए, 6 मिनट फलना पार्टी के लिए, क्या बोलिएगा उसमें? विधानसभा बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ हाँ होने का, हाँ रे पास तो हाँ पास, समर्थन में है जी ना, बस इसकी बात कोई काम ही नहीं विधायक। उस तरह से तो इनका कोई काम ही नहीं रहेगा। किनका? किसी का कोई काम नहीं है, आरजेडी विधायकों का किसी कोई काम नहीं है भाई, कभी कोई काम नहीं। विपक्ष देखिए आज की तारीख में संख्या विधायक सत्ता पक्ष का 202, ठीक है ना, और अगर 202 अगर 122 भी होता क्या अंतर पड़ता है? अगर आज तारीख में एनडीए के पास 200 विधायक है, अगर 122 भी होता ना कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसको बहुमत खाली हाँ चाहिए, 122 हो गया बहुमत, अगर 89 तो ये हमारे जो कैमरा मैन कह रहे हैं कि स्टोरी काफी लंबी, हाँ तो हम इसको वाइंड अप करें। हाँ तो वाइंड अप ये कर दीजिए। हमारा कह रहे हैं ये जो चुनाव 9 सीटों के लिए हो रहा है, वो 9 सीटों पे एक वोट के लिए, एक सीट के लिए 24 वोट चाहिए विधायकों का, और इस हिसाब से आरजेडी कोटे में एक सीट जाएगी और बाकी 8 सीटें एनडीए कोटे में जाए। वो आपस में कैसे बांटते हैं, उसमें एक सीट समान लोजपा के लिए बनती है और लोजपा देती है कि अगली बार लेती है, वो अलग सोच है, उनका आपसी इंटरनल समझौता पर निर्भर करेगा। फिलहाल 9 में 8 वहाँ उनके हिस्से जाएगी। तो फिलहाल 9 में 8 सीटें विधान परिषद की एक बार फिर मतलब बीजेपी और जेडीयू के खाते में जाएगी, और किस तरह ये बंटवारा करेंगे लोग, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।